नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 यशोधरा के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। और अन्य सब्जेक्ट है आपके जैसे इंग्लिश है ना, माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश हो गया आपका, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है ना, सारे सब्जेक्ट के लगभग हम क्वेश्चन बैंक आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। सारे वीडियोस की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, तो उनको ज़रूर देखिए, वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है, ताकि आपको इसका अच्छे से फ़ायदा मिल सके। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें। 8वां आपका लेसन है हिंदी क्लास 12 का यशोधरा। इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे रघुवीर सिंह की रचना नहीं है, तो जैसे परिमल, सप्तद्वीप, बिखेर फूल, जीवन कर्ण, यहाँ पर जीवन पत्र दिया गया है तो जीवन कर्ण है, तो ये तीनों रघुवीर सिंह की रचना है। और कौन सी नहीं है, तो परिमल जो है उनकी रचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कपिल वस्तु के राजकुमार का नाम था, जैसे उदय सिंह दिया गया है, गौतम, महावीर या राणा, तो ऑप्शन नंबर 2 गौतम इसका आंसर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले, तो चीर वियोगिनी किसको कहा गया है, तो रेवती, माधवी को, यशोधरा को या विभा को, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यशोधरा इसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, जैसे तरस, उमड़, बयार या दिवस, तो दिवस ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस संबोधन से पुकारा जाता था, जैसे महर्षि, राजश्री, तथागत, राजकुमार, तो ऑप्शन नंबर 3 तथागत इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यशोधरा किस विधा का पाठ है, जैसे गद्य काव्य, खंड काव्य, पद्य काव्य, महाकाव्य, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है गद्य काव्य, इसका आंसर सही रहेगा। यशोधरा उच्च कोटि का है, तो गद्य काव्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यशोधरा के पति का नाम तथा बेटे का नाम था, तो यशोधरा के पति का नाम गौतम और बेटे का नाम राहुल था। क्वेश्चन नंबर 9 है, यशोधरा पाठ के लेखक हैं, तो डॉक्टर रघुवीर सिंह हैं। 10वां क्वेश्चन है, गौतम के राजकुमार थे, तो कपिल वस्तु के राजकुमार थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम तपस्या करने को चले गए थे, तो वन में चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजकुमार गौतम से छुटकारा पाने के लिए तपस्या करने गए थे, तो संसार के दुख से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, गौतम ने यशोधरा से चिर वियोग की भीख मांगी, तो ये सत्य है, सत्य सत्य बताना है। गौतम को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये भी सत्य है। यशोधरा ने राहुल को भी पिता के पास भेज दिया, नहीं, तो मतलब यह असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध तपस्विनी यशोधरा के आगे नहीं झुके, असत्य है। अगला है, यशोधरा पाठ के लेखक डॉक्टर रघुवीर सिंह है, तो सत्य है। नाटक और एकांकी की विधा में कोई अंतर नहीं है, तो ये असत्य है क्योंकि अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सही जोड़ियां बनाना है, जिसमें दिया गया है जैसे डॉक्टर रघुवीर सिंह, तो डॉक्टर रघुवीर सिंह का जो संबंध है वो है मालवा के युगांतर से। यशोधरा का संबंध है गौतम की पत्नी, और राहुल का संबंध है यशोधरा का पुत्र। कपिल वस्तु, तो इसका संबंध होगा गौतम का जन्मस्थान, और नीलकंठ, तो इसका संबंध है शिव। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, यशोधरा किस विधा का पाठ है, तो गद्य काव्य का है। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कहलाए, तो गौतम बुद्ध कहलाए थे। गौतम के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। गौतम कहाँ के राजकुमार थे, कपिल वस्तु के। गौतम कहाँ चले गए थे, तो वन में चले गए थे। और गौतम बुद्ध को यशोधरा ने दान में क्या दिया था, तो चीर वियोग दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, फाइनल एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। राहुल पिता के जीवित रहने भी अनाथ हो गया, लेखक ने यह कथन किस संदर्भ में और क्यों कहा। हिमालय की छाव में रहकर भी यशोधरा का ताप पिघलता क्यों नहीं है। बुद्ध को अपने सामने देख यशोधरा सुध-बुध क्यों खो बैठी। यशोधरा मृत्यु को भी आकर्षक क्यों नहीं मान रही थी। वाच्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अंग्रेजी में बात करें तो वॉइस है ये, VOICE, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध को तपस्विनी यशोधरा के आगे क्यों झुकना पड़ा। डॉक्टर रघुवीर सिंह के साहित्य भाषा शैली को लिखिए, है ना। अगला है, वीरहिणी
और उदास यशोधरा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। जीवन में सदाचार विषय पर निबंध लेखन हेतु रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। गौतम बुद्ध के चले जाने के बाद निम्नलिखित रूपों में यशोधरा की भूमिका अपने शब्दों में लिखिए। अगला क्वेश्चन है माँ के रूप में, है ना, उसके बाद में पत्नी के रूप में, भारतीय नारी के रूप में। क्या वियोगी हृदय की ये निश्वासें भी कभी प्यार की गट्ठी दुलारी बयार कब यशोधरा की, है ना। तो इसको कि इस पीड़ा को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, जैसे नीचे दिए वाक्यों में निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। जैसे लड़का गीत गाता है तो इसको कर्मवाच्य करना है। बालक छत से कूदते हैं तो भाववाच्य करना है। कमला से कल पत्र लिखा जाएगा, कर्मवाच्य करना है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसको कर्मवाच्य करना है। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप अपने हिसाब से इनके आंसर्स आप देखें और हो सके तो आप कमेंट्स करके बताएं कि इनका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो पाठ के आधार पर गौतम बुद्ध की साधना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। गौतम बुद्ध का घर छोड़कर जाना अपनी दृष्टि में उचित है या अनुचित है, समझाइए। इस कालकूट को पीकर भी यशोधरा नीलकंठा नहीं हुई। कैलाशवासी शंकर भी यह देखकर लज्जा के मारे सकुचा गए, भाव विस्तार कीजिए। निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। और 8वां क्वेश्चन है नगर पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि आपके मोहल्ले में चोरी की घटनाएं में वृद्धि हो रही है। आज का युग और कंप्यूटर विषय पर लेख लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करें, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका हर सब्जेक्ट में हम जो भी हो सके हम आपकी हेल्प कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। ठीक है, साथ ही हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 की इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं, लगभग हमने कवर कर ही दी है, जिसमें टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, सभी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ाई है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दूसरे चैप्टर या अन्य विषय के जो चैप्टर्स हैं, है ना, जो उनके क्वेश्चन बैंक के वीडियोस हैं, सारी चीज़ें आप हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।